एक दिन बानो चिड़िया सेहन में झूला झूल रही थी और निके चिड़िया एक नई नस्म बना रही थी। आज करेंगे सफर प्यारा, हल्का होगा मजे का घर, सेब आम और केला प्यारा, ले आएंगे जंगल से सारा। क्या बात है निकी, लगता है तुम फलों की खुशबू से बहुत प्यार करती हो। उसी वक्त मीठू तोता, उसके साथ बग्गू कौवा, पीनू कौवी और लाडली बतख आ जाते हैं। बोनो, सब तैयार हो जाओ, हम दूसरे जंगल जा रहे हैं जहाँ फलों का बहुत बड़ा बाग है, लेकिन जाना पड़ेगा कश्ती में बैठकर, दरिया पार करके। क्या? वो कश्ती का सफर मैंने कभी नहीं किया। सब जानवर नदी किनारे पहुंच जाते हैं। वहां एक पुरानी मगर मजबूत कश्ती बंधी हुई थी, जिसे छन्नू कछुआ चला रहा था। आज कश्ती सिर्फ फलों के शिकारियों के लिए है, सब बैठे, वजन बराबर रखें, वरना पानी में डूब जाओगे। सब जानवर, परिंदे, चिड़िया और निकी तरतीब से बैठ के, निकी चिड़िया बीच में, मिठू तोता और लाडली बतख आखिर में, पीनू कौवी और बग्गू कौवा। सब तैयार, लंगर उठाओ, कश्ती चलाओ। कश्ती लहरों पर हल्की हल्की थरथराती हुई आगे बढ़ रही थी। अम्मी, ये सफर तो कितना प्यारा है, हवा भी ठंडी है, पानी भी चमकदार, और सामने वो देखो, बड़ा सा आम का दरख्त नजर आ रहा है। दूसरे जंगल में सभी परिंदे पहुंच गए। दूसरा जंगल तो वाकई में फलों का जादू बसा हुआ था। पीला आम, लाल सेब, हरे अंगूर, कीनू केला, हर दरख्त खुशबू बखेर रहा था। सुन ले, सब सुन ले, पहले ही इजाजत लेनी है बाग के मुहाफिज से, और जो फल पसंद आए वो तोल कर लेना है। मुहाफिज खड़ा था चकचूहा, जो पगड़ी बांधे दरवाजे पर खड़ा था। खुश आमदीद जंगल भाइयों, ले लो फल जितना चाहो, बस ईमानदारी से। चोरी यहाँ बर्दाश्त नहीं, चोरी यहाँ बर्दाश्त नहीं। सब परिंदे खुशी खुशी फल चुनने लगे। निकी को एक छोटा सा केला बहुत भाया, बग्गू को लाल अनार और मिठू को अंगूर। लेकिन भोगू की पुरानी आदत जाग गई। जब सब फल तलवा कर ले रहे थे, बग्गू कौवा ने अपनी पुरानी फितरत अपनाई। इतने सारे फल, अरे अरे अरे, ये सब तोल कर लूंगा, ओ पैसे देने पड़ेंगे। अगर मैं एक आम, एक केला और एक अनार चुपके से रख लूं तो कौन जानेगा, मजा आ जाएगा। वो चुपके से फल अपने चोंच में रखने लगा, मगर इसी वक्त एक आवाज आई। बग्गू, फिर से तुमने यही काम शुरू कर लिया। तुमने कुछ नहीं सीखा, हमने मोर भाई से माफी मांगी थी, तुम भी सबक लो, और तुम्हें तो पुलिस भी पकड़ कर ले गई थी। तुम कितने नालायक हो, तुम्हें कोई बात समझ क्यों नहीं आती। चकचूहा को भी बहुत गुस्सा आया। अरे, ये क्या हो रहा है, तुम बगैर तोले फल छुपा रहे हो, निकल जाओ मेरे बाग से, मैं तुम लोगों को कोई फल नहीं दूंगा। पीनू का भी थोड़ी शर्मिंदा हो गई। ओह बग्गू, फिर वही हरकत, मुझे बहुत अफसोस है। चकचूहा भाई, मैं माँ होकर इसे सबक न दे सकी। चन्नू कछुआ, अब या तो फल वापस दो या दरिया पार न जा पाओगे। ईमानदारी न हो तो कश्ती भी नाराज हो जाती है, तुम भी अपने साथ सभी दूसरे परिंदों को भी ले डूबोगे। भग्गू कौवे ने फल वापस कर दिए, लेकिन भग्गू को एक सजा दी गई। अब हुक्म ये सुनाया जाता है कि बग्गू और पीनू कौवा, सजा के तौर पर तुम दोनों कश्ती में वापस नहीं जाओगे, अपना इंतजाम खुद करो। बग्गू ने नजर नीचे की, फल वापस रख किए और चकचूहा से माफी मांगी। मुझे लगता था चुपके से लेना होशियारी है, लेकिन ये तो बहुत शर्मिंदगी उठाना पड़ गई मुझे। शुक्रिया बग्गू, तुमने सच बहुत बड़ा काम किया। अगली बार पहले नाप तो लेना, फिर चख लेना। सब ने ईमानदारी से फल वापस किए और
واپس کشتی میں بیٹھ گئے۔ اگر تل چھاپ ہو تو پھل کا ذائقہ بھی میٹھا لگتا ہے نا مما؟ ہاں ہاں بالکل نیکی، سچ کا پھل میٹھا ہی ہوتا ہے۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے، ایمانداری کی کشتی کبھی نہیں ڈوبتی، چاہے وہ سمندر کی کشتی ہو یا زندگی کی کشتی، اور چوری کا پھل کبھی ہضم نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ تھینک یو۔